नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें उससे पहले सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य के पहले कट तक पहुँच गई है। यदि इस प्रकार की नोकीली उंगली आगे से हो तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होता है, अच्छे ज्ञान वाला होता है और साथ ही साथ भाषा शैली भी अच्छी होती है और जीवन में जो तरक्की उन्नति प्राप्त करने के लिए गुण होने चाहिए वो इस उंगली के अंदर यहाँ पर विराजमान है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की और सम्मान की और साथ ही साथ प्रतिष्ठित कुल से आपका जन्म हुआ है इस बात को दर्शाती है, क्योंकि पर्व नीचे वाला काफ़ी मोटा है और उसके बाद पतला है, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार में पैदा होता है। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ में एकदम उंगली का चिपक जाना, यानी व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों से भी बड़े प्रेम पूर्वक रिश्ते रखता है और जीवन में जो सम्मान प्राप्त करता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर वर्तमान हिसाब से बहुत अनुकूल अवस्था में, यानी किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई धन लूट लेगा, आपका कोई धन डूब जाएगा, इस तरह का कोई भी संकेत वर्तमान में यहाँ पर नहीं है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी अनुकूल स्थिति है। साथ ही साथ धन के आगमन की अवस्था भी ठीक लगती है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली जाती है और ज्ञान की उंगली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसका टावर भी यहाँ पर अनुकूल है। यहाँ पर किसी प्रकार के अभी पत्नी से मतभेद नहीं नजर आते। साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद है और अपनी बुद्धि के द्वारा छोटे बड़े सभी लोगों को सम्मान देने वाले व्यक्ति आप हैं। चलिए बुध पर्वत की बात कर लें। बुध पर्वत समपर्वत के रूप में आपके पास विराजमान। बुध पर्वत पर ये 2-3 रेखाएं खड़ी होनी अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये रेखाएं यहाँ खड़ी हुई ना हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई चीज़ों में व्यक्ति को तेज गति प्राप्त नहीं होता। जैसे संतान सुख है तो उसमें भी व्यक्ति को सामान्य सा समान संतान सुख, यानी कि संतान सुख से कहते हैं ना, व्यक्तिगत में संतान के द्वारा क्या मेरा बुढ़ापा सुरक्षित होगा, क्या संतान मुझे इतना सब कुछ दे पाएगी, तो उसमें कुल मिलाकर समानांतर रहती हैं सब चीज़ें। यानी धन का आगमन भी समानांतर, यानी संतान से सुख सहयोग भी समानांतर, उच्च इष्ट श्रेष्ठ का उच्च हिसाब का नहीं मिलता। तो यहाँ इस प्रकार से धन के आगमन भी नॉर्मल रूप से ठीक है। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, यश का पर्व और एक रेखा बहुत ही अनुकूल स्थिति के साथ में यहाँ पर खड़ी हुई है। छोटा सा ट्रायंगल भी यदि इसमें नीचे की तरफ होगा तो ये वो संकेत है कि यदि आप अपनी युवा अवस्था में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे व्यापार में हो चाहे नौकरी में हो, वहाँ भी सम्मानपूर्वक जॉब प्राप्त होती है। तो चलिए अब इसके बाद बात करेंगे आपके धन के पर्व की। धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर अनुकूल 2 रेखाएं बिल्कुल यहाँ पर खड़ी मिल गई, यानी कि आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद का, यानी कि बहुत ही बढ़िया जीवन होगा जिसमें आपको सब चीज़ें आपके पास में ईश्वर कृपा से आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व यहाँ भी समपर्वत के रूप में विराजमान है। समपर्वत सब फलों को देता है, यानी कि मकान भी देगा, आपको गाड़ी भी देगा, आपको कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन का सुख भी देगा, यानी संतान का सुख भी देगा, यानी समरूप से। तो यहाँ समरूप से सब कुछ, समरूप से मेरा मतलब होता है जब कई भवन ना होना या इस प्रकार की स्थिति को समरूप से देना, यानी एक मकान व्यक्ति के पास अवश्य अपनी जमा पूंजी से खरीदा हुआ होता है। मैं पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और कुछ थोड़ी सी मोटी होकर के चली है। जब हृदय रेखा कुछ मोटी होकर के चलती है और तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा ये अपने आप में वो रेखा है या आपके मन के हृदय में जो ईश्वर के प्रति भक्ति भी है, पूजा पाठ भी है, घर की चिंता भी है, यानी जिसे कहते हैं ना संपूर्ण व्यक्ति, पूरक व्यक्ति, पूरा आदमी, यानी कि जिसको समाज की समझ, घर की समझ, लज्जा या इज्जत क्या होती है सबकी समझ होने के लिए वो हृदय रेखा आपकी और सभी चीज़ों में समानांतर रूप से बहुत सुंदर व्यवहार करते हुए आपकी हृदय रेखा। अब बात करता हूँ इसके बाद में मंगल पर्व की। मंगल पर्व यहाँ पर मंगल रेखा पर यदि मैं देखता हूँ तो मंगल पर्व पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर शारीरिक श्रम वाली रेखाएं नहीं हैं। शारीरिक श्रम वाली रेखा ना होना ये इस बात को दर्शाता है
कि व्यक्ति कहीं ना कहीं टेक्निकल डिपार्टमेंट से ना जुड़ा होना, यानी कि कुल मिलाकर शारीरिक श्रम से करने वाले कार्य। जैसे मान लिया आप PWD के अंदर हैं तो आपको भाग क्षेत्र में जाना पड़ेगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप में धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तो शारीरिक श्रम की बात कर रहा हूँ। बौद्धिक श्रम के यहाँ पर रेखाएं ज़्यादा मौजूद हैं। दूसरे द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ। कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह का आपका व्यवहार भी नहीं। तो यहाँ कुल मिलाकर ये आपका मंगल द्वितीय पर्व। आइए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा बहुत ही अनुकूलता, सहजता के साथ में हल्का सा जाकर के उठती हुई, हल्का सा बैलेंस बना करके उठने वाली रेखा, यानी अति क्रोध जल्दी में ना आना। यानी व्यक्ति मन से बहुत ही, बुद्धि से बहुत ही सही काम लेता है, सही समय। ऐसा नहीं कि एकदम उठ गए और खामोखा गुस्से में क्रोध होकर के अपने काम बिगाड़ लिए। ऐसा बैलेंस बना करके चलने वाली बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपकी ये बुद्धि रेखा भी है। थोड़ा सा चंद्र पर्वत से इसका इन्वॉल्वमेंट एक रेखा का नीचे को हुआ है, तो हो सकता है कि जीवन में थोड़ा बहुत भाग दौड़ का सामना भी करना पड़े, यानी नौकरी हो तो ट्रांसफ़र का सामना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और सभी हाथ की जो मैंने पर्वत देखे उसके अंदर मैं चंद्र पर्वत देखता हूँ तो वहाँ अनुकूल अवस्था में है। यानी कोई डिप्रेशन नहीं, कोई मानसिक रोग नहीं, कोई शारीरिक रोग नहीं। इस समय पर कुल मिलाकर आप सभी तरीके से अनुकूल अवस्था में यहाँ पर विराजमान है आपका चंद्र पर्वत। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके पास व्यापारिक रेखाओं की, और एक दो रेखाएँ यहाँ हैं। दूसरे चित्र में देखा मैंने तो दो रेखा यहाँ पर दिखाई देती हैं हल्की हल्की। इनमें एक रेखा जो है जहाँ बुद्धि रेखा के रूप में है ऊपर वाली, तो नीचे वाली रेखा वहीं व्यापारिक बुद्धि के लिए या नौकरी में श्रेष्ठ बुद्धि के लिए दिखने वाली रेखा। यानी कुल मिलाकर के अगर थोड़ा व्यापार भी करेंगे तो उसमें भी अनुकूलता के साथ आपको सही रहेगा। तो ऐसी समझ है आपके अंदर, मेरा मतलब ये है आप वहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ आपको दिखाई देगा कि हाँ मेरा पैसा लौट करके आ सकता है। चलिए आपकी भाग्य रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। भाग्य रेखा बहुत ही अनुकूलता के साथ में स्वयं की मेहनत से बना हुआ भाग्य, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई पैतृक काम मिल गया। यहाँ कुल मिलाकर अपने आप से भाग्य बना कर के ये रेखा चलने वाली बहुत ही अनुकूलता के साथ में। यहाँ 39 की आपकी एज है और मुझे 39 में कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिखलाई दे रहा जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपके जीवन में कोई अभी जल्दबाजी में उठा पटक होने वाली है, कोई नुकसान होने वाला, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर के अच्छी श्रेष्ठता के साथ में आपकी भाग्य रेखा आपके जीवन भर आपको साथ देने वाली है। किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक मंगल रेखा से निकल रही है, यहाँ से थोड़ा सा मंगल रेखा निकल रही है, ये थोड़ा राहु क्षेत्र से ऊपर के जा रही है। यानी कि व्यक्ति के पास वो साहस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कार्यों में जुझारूपन के साथ में लगा रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के मेहनत से, जुझारूपन से अपने कार्य के प्रति समर्पण भी नज़र आता है। बात कर लेते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और अनुकूल पर्व के रूप में शुक्र पर्व आपका यहाँ पर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर कहें तो सामान्य संसाधन जो व्यक्ति के पास में होते हैं उन सभी संसाधनों को दिखलाने वाले आपका यहाँ शुक्र पर्व भी यहाँ पर मौजूद है। तो अच्छा खासा शुक्र पर्व भी आपके पास मौजूद है। पत्नी से सुख सहयोग की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। कहीं पत्नी से कोई झगड़ा झंझट मुकदमा, कोई तलाक नहीं, कुछ ऐसी भी कुल मिलाकर तो शुक्र पर्वत को उसके लिए इन चीज़ों के लिए दिखाया जाता है। चरित्र से भी कहीं आप खराब नहीं है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी संतान रेखाओं के बारे में। संतान रेखा यहाँ आपके हाथ से दिखलाई पड़ती हैं, 1 से 2 संतान रेखाएं भी दिखलाई पड़ती हैं। तो यहाँ ज़्यादा स्थिति ये पत्नी के हाथ से ही पता चलती है। तो यहाँ ये भी पर्वत अनुकूल है। पूरा हाथ पढ़ा मैंने आपका। इसके बाद आयु रेखा पर आता हूँ। आयु रेखा और बहुत ही श्रेष्ठता के साथ में कोई बीमारी के योग को नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। और यहाँ जाकर के सीधी आपकी आयु रेखा अंदर शुक्र पर्व के अंदर हो गई। यानी 85 के एज भी होती है व्यक्ति की, यहाँ पर मौजूद है, आगे भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर ये सभी चीज़, पूरा हाथ, पूरा रेखा, पूरा पर्व, सभी चीज़ों को मैंने पढ़ा और सभी कुछ मुझे बहुत ही अनुकूलता से ये अच्छा श्रेष्ठ हाथ मैंने देखा। इसको मैं कि भगवान की कृपा से ऐसा नहीं किसी को हाथ फैलाने वाला या किसी के जीवन में काम संपूर्ण ना होने वाला, आपको सभी सुख संपन्नता से हाथ से प्राप्त होने के योग यहाँ पर नज़र आते हैं।
तो चलिए, आप को अगर कोई नग पहनना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूँगा, थोड़ी सी और श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए आपको मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर एक बेहतरीन सा पन्ना और पहन सकते हैं। एक बेहतरीन सा पन्ना और पहन लीजिए, आपके जीवन में और श्रेष्ठता से आप डिसीजन लेंगे और जीवन को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिलेगा इससे, और धन के आगमन बढ़ेंगे। तो ये 2 चीज़ का ज़्यादा बढ़ोतरी कराने वाला यहाँ पर ये आपका नग है। और अपनी पूजा के अंदर बस जो साधारण पूजा आप करते हैं वही करते रहिए। आप जो पूजा कर रहे हैं वो ईश्वरीय कृपा से आपकी वही पूजा है। कोई कष्ट यहाँ पर नहीं आ रहा मुझे। नमस्कार।